जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ लेबर। देखिए, ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम लेबर पर 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम बात किए थे कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लेबर का और मीनिंग क्या होता है लेबर का। जो सेकेंड वीडियो है उसमें हम बात किए थे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर यानी डिवीजन ऑफ लेबर। 4 तरह का हम लोग ने डिवीजन पढ़ा था। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर। जो थर्ड वीडियो है उसमें हम बात किए थे कि कौन कौन सा एडवांटेज मिलता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर करने से। और हम ये भी पढ़े थे कि 4 लोगों को एडवांटेज मिलता है, प्रोड्यूसर को, सोसाइटी को, कंज्यूमर को और वर्कर को। फोर्थ वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ लेबर यानी डिवीजन ऑफ लेबर करने से क्या क्या डिसएडवांटेज है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो होता है मोनोटोनी वर्क। मोनोटोनी वर्क सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का कोई है तो वो है मोनोटोनी वर्क। अब सपोज कीजिए कि आप 10th क्लास में हो और आप स्कूल जाते हो, तो आप जितने दिन भी स्कूल जाएंगे 365 डेज में, आप जितने दिन भी स्कूल जाएंगे आपको सेम खाना दिया जाएगा, सेम खाना लंच में। अब सपोज कीजिए कि आप लंच रोटी भुजिया ले जाते हैं, तो आपको जितने दिन भी आप 10th क्लास में है आपको रोटी भुजिया रोटी भुजिया रोटी भुजिया ही दिया जाएगा। इससे आपको क्या होगा, खाने से मन उब जाएगा। सेकंड, उससे आपका इंटरेस्ट हट जाएगा, यही ना होगा। तो इसी को बोलते हैं मोनोटोनी फूड। मोनोटोनी फूड यानी खाने से मन उब जाना, उसी को बोलते हैं मोनोटोनी फूड। और यहाँ पर क्या है, मोनोटोनी वर्क यानी किसी काम को करते करते मन उब जाना। ठीक है, तो आप फूड को यहाँ पर हटा देते हैं, वर्क को समझते हैं। हमने पढ़ा था स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में हमने पढ़ा था ये अगर कोई दर्जी है तो दर्जी का काम क्या है, सिलाई करना। दर्जी का काम क्या है, सिलाई करना। अब ये 10 साल से सिलाई ही कर रहा है, 10 साल से सिलाई कर रहा है। आप सपोज कीजिए कि आप 10 साल, आपको 10 साल तक रोटी भुजिया ही दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा, मन उब जाएगा। रोटी भुजिया से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप मेंटली कमजोर हो जाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। आपको कुछ नया खाने का नहीं मिलेगा, तो जब नया नहीं खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ यार ये भी कोई फूड होता है, ऐसा भी कोई काइंड ऑफ फूड होता है। ये कुछ नॉलेज, ऐसा कुछ नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। वही है यहाँ पर कि अगर आप किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो आपका उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप मेंटली कमजोर हो जाएंगे। थर्ड बात यह है कि आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। आप तो सिर्फ यही सिलाई कर रहे हैं तो आपको नया सीखने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं मोनोटोनी वर्क यानी जो भी लेबर है उसको अगर कोई काम स्पेशलाइज दे दिया गया है, कोई खास काम दे दिया गया है कि भाई आपको यही काम करना है, तो उसका उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो उब जाएगा। उससे उसको अब कम कैसे करा जाए, अब भैया आप इसको तरह तरह का काम दीजिए। जैसे आईएएस लोग क्यों बोलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होगा कि कोई भी कार्य अगर कोई लेबर खास लेबर कर रहा है तो उससे करते करते मन उब जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा। जो सेकंड है वो है रिटार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, रिटार्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब दर्जी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दर्जी जब वो पैर वाला ऐसे ऐसे चलाता है पैर से, तो होगा क्या, करते करते 10 साल जब वो दर्जी उस पर काम करेगा तो एक उसमें प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि उसका सारा बॉडी, उसके सारे बॉडी में सिर्फ उसके पाँव ही एक्टिव रहेंगे और ये सब का जो डेवलपमेंट है अंडर डेवलप्ड हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए जैसे दर्जी क्या करता है, पैरों का इस्तेमाल करता है, तो पैर का ही सिर्फ इस्तेमाल ना करता है भाई, और तो वो पूरा एक्टिवेट उसका बॉडी नहीं रह पाता है। तो जब उसका पूरा बॉडी एक्टिवेट ही नहीं रहेगा, उसका सिर्फ पैर ही एक्टिवेट रहेगा, तो ये सब क्या होगा, अंडर डेवलप्ड, यानी इसका पर्सनालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इसका पैर ही मोशन में रहेगा। और जिस डायरेक्शन में दर्जी साहब भाई पैर घुमाए है यानी उसी डायरेक्शन में ज्यादातर वो एक्टिवेट रहेगा। यानी कोई अगर लेबर है वो सिर्फ अपने हाथ से काम कर रहा है, लैपटॉप ही चला रहा है, तो उसका सिर्फ हैंड ही मोशन में रहेगा।
यही एक्टिवेट होगा ज़्यादातर यही, और उसका बॉडी का पार्ट ज़्यादातर मोशन करेगा, यानी ओवरऑल उसका जो पर्सनालिटी है वो खराब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जो थर्ड है हमारा वो है लैक ऑफ स्किल्स एंड क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन समझते हैं, क्राफ्ट्समैन, लैक ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैन। देखिए लैक ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन वो होते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कारीगर। पहले के ज़माने में जब जूता बनाना होता था ना, तो मशीन आज के तरह मशीन नहीं था। लोग शुरू से एक जैसे हम हैं तो हम सोल भी बनाना जानते हैं, पूरे जूते को बनाना भी जानते हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ हम सोल बनाना जानते हैं। आजकल का लेबर क्या है, हम सिर्फ सोल बनाएंगे और आगे का काम हमको नहीं आता है। पहले जो फैक्ट्री था उसमें जो लोग जूता बनाते थे ना, वो सोल भी बनाने जानते थे। अगर उनसे आप कह दीजिएगा कि आप पूरा हमको जूता बना कर दीजिए, तो उनमें इतना इफिशियंसी था, उनमें इतना कैपेसिटी था कि वो आपको पूरा जूता ही बना कर दे देते। लेकिन आज का अगर हम लेबर का बात करें तो उसको एक स्पेसिफिक काम दे दिया गया है, आपको सिर्फ सोल ही बनाना है। वो जूता का पूरा प्रोसेस नहीं है उसको पता है। अगर आप उसको कहिए कि हमको पूरा जूता आप ही बना कर दीजिए तो वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक ही काम है, सोल बनाना, सोल बनाना, सोल बनाना। दूसरा है उसका एक ही काम है पेंट करना, पेंट करना, पेंट करना। तो अगर पहले के ज़माना के देखेंगे क्राफ्टमैन, तो वो पूरा आपको जूता प्रोवाइड कर देता। लेकिन आज का लेबर, पहले के लोग बहुत कारीगर होते थे। देखिए ताजमहल, अब कोई ताजमहल बना पाएगा? पहले से तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है, नहीं बना पाएगा। तो कारीगरी हमारा धीरे 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 विलुप्त हो रहा है, यानी हमारा स्किल धीरे 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 कम हो रहा है। तो उसी को बोला है कि लैक ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैन। जो फोर्थ है हमारा वो है एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस। ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, इंटरडिपेंडेंस है भैया। अब पूछिएगा कैसे, आपको एग्जांपल दिए थे ना वो कॉटन मिल वाला, ये कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल। तो इसमें बहुत सारा लेबर का कैटेगरी है। एक लेबर सिर्फ कॉटन को ला रहा है, दूसरा लेबर उसका ब्लीचिंग कर रहा है, तीसरा उसका स्पाइनिंग कर रहा है, चौथा उसका वीविंग कर रहा है, पांचवा कपड़ा बन गया पैकेट में कवर करेगा, कंपनी का मोहर लगाएगा, मार्केट में सप्लाई करेगा। यानी ये जो डिवीजन हुआ है कि एक लेबर कॉटन लाएगा, दूसरा लेबर उसका ब्लीचिंग करेगा, तीसरा उसका स्पाइनिंग करेगा, चौथा उसको बीनेगा यानी वीविंग करेगा, और जो पांचवा होगा वो कपड़ा बनाकर पैकेट में पैक करेगा और उस पर कंपनी का मोहर लगाएगा, मार्केट में सप्लाई करेगा। तो ये जो लेबर का कैटेगरीज है उसी को यहाँ पर बोला गया है कि एक्सिव इंटरडिपेंडेंट। अब आप बताइए कि अगर ये कॉटन लाने वाला लेबर का स्टेज ही हटा दिया जाए तो क्या आगे का प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये सारा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? देखिए ये जो लास्ट स्टेज है इस पर डिपेंडेंट है, ये वाला इस पर डिपेंडेंट है, ये वाला इस पर डिपेंडेंट है। अब पूछेगा कैसे? जब तक कॉटन नहीं आएगा ये ब्लीचिंग वाला लेबर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और जब तक ब्लीचिंग नहीं होगा तब तक स्पाइनिंग वाला लेबर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तक स्पाइनिंग नहीं होगा वीविंग वाला लेबर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यानी हर एक लेबर एक दूसरे पर आश्रित है। अगर एक भी लेबर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा। उसी को बोला गया है यहाँ पर एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंट, यानी हद से ज्यादा एक दूसरे पर निर्भर हो गया है। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेसिव देखिए सिंपल लैंग्वेज में बुक में लिखा है यार, एक बार पढ़िएगा, एक बार बुक जरूर पढ़िएगा, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। 4 पॉइंट हो गया और 2-3 पॉइंट आपके बुक में दिया होगा। मोनोटोनी वर्क हो गया, रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हो गया, लैक ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैन हो गया, एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंट हो गया, और एक है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन उसको भी देखिए। ओवर प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन पूछता है, अभी बताते हैं कौन सा है। देखिए डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बूम किसको कहते हैं और डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है।
दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। बूम मतलब क्या होता है और डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन का मतलब। आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, हर कंपनी बहुत सारा प्रोडक्शन करती है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जब कर देती है उसी को बोलते हैं बूम। यानी ओवर प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर लिखा ही है, ओवर प्रोडक्शन को ही बोल देते हैं बूम। पूछेगा कि बूम क्या है, आप लिख दीजिएगा कि द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या whenever the producer produces over production is known as boom। बुक में आप देख लीजिएगा इसका डिफिनेशन क्या दिया है। तो बूम का मतलब क्या हुआ, जब कंपनियां बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर देती है उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बूम। अच्छा, ये डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखिए अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया कंपनी वालों ने, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा, यानी जब तक इसका जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, आप सपोज कीजिए कि यही मार्कर है, ये मार्कर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो जब तक ये मार्कर खपत नहीं होगा और ये एक नॉर्मल कंडीशन पर नहीं आएगा, उस सिचुएशन को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, नहीं समझे। देखिए कोई कंपनी है एक्स, और एक्स कंपनी ने कोई कमोडिटी प्रोड्यूस किया इन ए लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज़्यादा। जैसे ये कमोडिटी क्या है, सपोज कि पेन ही है, कोई एक्स कंपनी है उसने पेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो बहुत ज़्यादा ये पेन प्रोड्यूस कर दिया उसी को बोलते हैं बूम। और जब तक ये सारा पेन इसका बिक नहीं जाएगा और फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में आ नहीं जाएगा, तब तक का जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अब ये जो कंपनी एक्स है तब तक प्रोडक्शन नहीं करेगा जब तक ये इसका बिकेगा नहीं, और उसी सिचुएशन को तो बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक्स कंपनी है उसने पेन प्रोड्यूस किया और ये पेन जो प्रोड्यूस किया ये ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो इस ओवर प्रोडक्शन को हमने बोल दिया बूम। और ये तब तक अब प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक ये सारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएगा, तो उस सिचुएशन को बोल देंगे डिप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें कुछ आपसे पूछेगा नहीं। तो हमारा 5th पॉइंट है वो है इम्बैलेंस इन टेरिटोरियल डेवलपमेंट। ठीक है, इम्बैलेंस इन टेरिटोरियल डेवलपमेंट। देखिए जब हम टेरिटोरियल डिवीजन करते हैं लेबर का, आपको पढ़ाए थे ना टेरिटोरियल डिवीजन और जियोग्राफिकल डिवीजन क्या है। तो जब हम टेरिटोरियल डिवीजन लेबर का करते हैं तो सम जो एरिया होता है वो डेवलप्ड होता है और जो सम एरिया होता है वो बैकवर्ड होता है। यानी कुछ जो एरिया है, कुछ जो स्टेट है वो डेवलप्ड हो जाते हैं और कुछ जो स्टेट है वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब आपको हम उदाहरण दिए थे कि एक हम कॉटन का फैक्ट्री मुंबई में लगा रहे हैं और दूसरा भी कॉटन का फैक्ट्री हम यूपी में लगा रहे हैं। यूपी में कॉटन के लिए क्लाइमेट अच्छा नहीं है, प्रोडक्शन भी वहाँ पर 0 होता है। वहीं मुंबई में अगर हम कॉटन की बात करें तो जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा रहता है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आप बताइए कि फैक्ट्री यहाँ पर बैठेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा या फैक्ट्री यहाँ पर बैठेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा? तो आपका आंसर होगा कंपनी यहाँ पर बैठेगा तो ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। तो अब आप ही बताइए कि डेवलप्ड ये होगा कि डेवलप्ड ये होगा? डेवलप्ड ये होगा। तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड एरिया है, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, बेंगलोर, जमशेदपुर, और बहुत सारे अंडर डेवलप्ड एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ले लीजिए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उधर राजस्थान। तो ये सब क्या है, अंडर डेवलप्ड है। तो ये दोनों में एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पर अब फैक्ट्री लगाएगा कि यहाँ का जो लड़के हैं उनको रोजगार मिले। ठीक है, तरह तरह का यहाँ पर पॉलिसी लगेगा। तो उसी को बोल रहे हैं इम्बैलेंस इन टेरिटोरियल डेवलपमेंट। तो ये रहा आपका कुछ डिसएडवांटेज ऑफ लेबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके जो बुक में टॉपिक दिया गया है वो दिया है कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। वो हालांकि ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी हम 1-2 पॉइंट आपको बता देते हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है,
देखिए जो पहला कंडीशन होता है वो होता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन हम बता रहे हैं एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब आप ही बताइए कि जब तक यार क्लास में ज़्यादा छात्र नहीं रहेंगे हम सेशन कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सेशन डिवाइड कब होता है? जब बहुत सारा स्टूडेंट रहता है तब ना सेशन डिवाइड होता है। अब आपके क्लास में टोटल 20 लड़के हैं तो आप कहिएगा कि हम सेशन डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा। उसी तरह एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर का संख्या ज़्यादा होना चाहिए तब ना हम उसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए तब ना हम डिवाइड करेंगे। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 लेबर है तो अब 10 लेबर को हम डिवाइड करेंगे। अब उसमें से हम किसको कहेंगे कि भाई तुम स्पैनिंग करो, तुम वीविंग करो, तुम ब्लीचिंग करो, पैकिंग करो? नहीं हो पाएगा। तो पहला कंडीशन बता रहा है वो है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर का जो मात्रा होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा होना चाहिए जिससे हम आसानी से लेबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा तो हम सेशन डिवाइड कर देंगे, उसी तरह अगर लेबर ज़्यादा रहेगा तो हम लेबर को डिवाइड कर देंगे। जो सेकेंड कंडीशन है हमारा वो है स्कोप ऑफ डिवीजन of complete and incomplete process। जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो है स्कोप ऑफ डिवीजन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोसेस। अब देखिए डिवीजन ऑफ लेबर तभी हमारे लिए यूजफुल होगा जब हम कोई काम को बांट दें। यानी अब आप सपोज कीजिए कि एक कंपनी है और ये कंपनी में कोई जो मैनेजर है इसका वो काम बांटा ही नहीं लेबर को, जिसका मन जो कर रहा है, तो क्या हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक इस कंपनी का मैनेजर कोई 10 लड़का को दे दिया कि जाइए भाई आप कॉटन लाइए, 10 लड़के को दे दिया कि आपको सिर्फ ब्लीचिंग करना है, 10 लड़के को दे दिया कि आपको सिर्फ वीविंग करना है, 10 लड़के को दे दिया कि आपको सिर्फ स्पैनिंग करना है, 10 लड़के को दे दिया कि आपको सिर्फ पैकिंग करना है, तब ना हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर यूजफुल होगा। जब हमारा काम ही नहीं बटेगा तब तक हमारा लेबर का स्पेशलाइजेशन करने का फायदा ही क्या है? तो वहीं बोल रहा है कि स्कोप ऑफ डिवीजन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोसेस। जब हमारा कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रोसेस में वर्क डिवाइड नहीं होगा, सब पार्ट में नहीं बटेगा, तब तक जो हमारा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है वो यूजफुल नहीं होगा। जो थर्ड कंडीशन है हमारा वो है थर्ड कंडीशन हमारा है, इसी को लिख देते हैं, यूज ऑफ मनी इकोनॉमी। ठीक है, यूज ऑफ मनी इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? पैसा। अगर आप सपोज कीजिए कि सोसाइटी में पैसा ही नहीं रहेगा तो हम रॉ मटेरियल कैसे खरीदेंगे, हम लेबर का तनख्वाह कैसे देंगे, यानी सैलरी कैसे देंगे, वेजेज कैसे देंगे, नए नए मशीन्स कैसे लाएंगे, जब हम अपना कमोडिटी सेल करेंगे तो उसके बदले हमको क्या मिलेगा। यानी जो मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। अगर डिवीजन ऑफ लेबर कर दिए हम पैसा ही नहीं देंगे, अब हम बोल दिए कि भाई सोसाइटी में पैसा ही नहीं है, अब देखिए लेबर को हम बांट दिए, लेबर को हम स्टेज बाई स्टेज डिवाइड कर दिए, लेवल 1 का ये लेबर हो गया, लेवल 2 का ये लेबर हो गया। अब बताइए तो हम इन लोगों को पैसा ही नहीं दे, काम के बदले हम इन लोगों को पैसा ही नहीं दे, बोले कि सुनिए ना पहले की तरफ बाटर सिस्टम है, गेहूँ ले लीजिएगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब सपोज कीजिए कि वो गेहूं ले भी लिया, वेज के बदले वो गेहूं ले लिया, तो जो वो कमोडिटी प्रोड्यूस किया हम इसको सेल करेंगे तो अब क्या हमको कंज्यूमर भी गेहूं देगा? तो विदाउट मनी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर यूजफुल नहीं होगा। यानी दिस कंडीशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक,
ये हमारा 2-3 कंडीशन रहा। आपके बुक में और 2-3 कंडीशन दिया होगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसके तरफ। इम्पोर्टेंट क्या है? इफिशियंसी। इफिशियंसी पूछता है कि इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी अब इफिशियंसी क्या है? देखिए, इफिशियंसी को अगर आपको समझना है तो आप हिंदी वर्ड याद रखिए, क्षमता। अब क्षमता क्या है? देखिए, अब एक एग्जांपल से समझते हैं इफिशियंसी को। आपके क्लास में सपोज कीजिए कि 40 लड़के हैं, ठीक है, 40 लड़के हैं, और इन 40 लड़के को 365 दिन दिया गया पढ़ने के लिए, मतलब एक क्लास को चेंज करने के लिए। अब अगर ये लड़का 5 में है तो 6 में जाएगा, तो 365 दिन का टाइम लगेगा। तो 365 दिन इन 40 लड़के को दिया गया, सेम टीचर ने पढ़ाया, सेम बुक लिया, सेम टाइमिंग पर स्कूल गया, लेकिन इसी में से किसी का 96% आ जाता है और कोई फेल हो जाता है। तो जिसका 96% आ जाता है उसका इफिशियंसी अच्छा, जो फेल हो जाता है उसका इफिशियंसी खराब है। यानी आपको समझ में आ गया इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी मीन्स कैपेसिटी। अच्छा, ये तो हो गया अब नॉर्मल बात। इकोनॉमिक्स में अब इसका यूज क्या है? देखिए, इफिशियंसी यूज होता है एक लेबर के लिए। इफिशियंसी यूज होता है एक लेबर के लिए कि उस लेबर का इफिशियंसी कितना है, यानी लेबर का कमोडिटी प्रोड्यूस करने का इफिशियंसी कितना है। यानी लेबर का जो इफिशियंसी वो 2 तरीके से चेक किया जाता है। पहला है क्वालिटी और सेकंड है हमारा क्वांटिटी। पहला जो इफिशियंसी है लेबर का वो है क्वालिटी और सेकंड है हमारा क्वांटिटी। अब समझते हैं। देखिए, 4 लेबर है, ए बी सी डी, दिख रहा है? दिख रहा है। 4 लेबर है, ए बी सी डी। ये क्या हो गए? 4 लेबर हो गए। इन चारों ने पेन प्रोड्यूस किया, कलम। कितना? ए ने 10 बनाया, बी ने 10 बनाया, सी ने 10 बनाया, डी ने 10 बनाया। यानी जो हमारा क्वांटिटी है, नंबर है, वो सेम रहा। कितना टाइम कितना लिया? टाइम स्पेंड। ये भी 7 घंटा, ये भी 7 घंटा, ये भी 7 घंटा, ये भी 7 घंटा। अब आ गया क्वालिटी के बाद। तो जो ए है उसका जो क्वालिटी है वो गुड है, बी वाला का पुअर है, सी का वेरी गुड है और डी का गुड है। अब देखिए, यहाँ पर इफिशियंसी आपको पता चलेगा। देखिए, 4 लेबर है, ए बी सी डी। लेबर ए 7 घंटा में 10 कलम बनाया, लेबर बी 7 घंटा में 10 कलम बनाया, लेबर सी 7 घंटा में 10 कलम बनाया और लेबर डी 7 घंटा में 10 कलम बनाया। यानी 7 घंटे में ये सेम नंबर ऑफ पेन बनाया। कितना? 10 10 10 10 10। लेकिन इसका जो क्वालिटी है वहाँ पर इसका इफिशियंसी डिफरेंशिएट होगा। देखिए कैसे, ए का जो क्वालिटी है वो अच्छा है, बी का जो क्वालिटी है वो खराब है, सी का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है और डी का भी गुड है। तो आप बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका है? लेबर सी का है। लेबर सी का सबसे ज़्यादा इफिशियंसी है। क्यों? क्योंकि ये भी 7 घंटा में 10 कलम बनाया, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन इफिशियंसी इसमें खराब किसका है? इफिशियंसी इसमें बी का खराब है। क्यों? क्योंकि 7 घंटा में ये भी 10 कलम बनाया, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो पुअर है। तो हम इसमें से किसको रखेंगे? एज ए कंपनी के अगर हम मैनेजर हैं तो हम इनमें से किस लेबर को रखेंगे? जेन्युइन सी बात है, हम लेबर सी को रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा है, बी का क्वालिटी खराब है और इन लोग का मीडियम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी सी का है वो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर। अब क्वांटिटी क्या है? अब सपोज कीजिए ई एफ जी एच, ठीक है, चारों लेबर है। अब ये 4 लेबर, ये भी 7 घंटा, इसको भी 7 घंटा, यानी चारों लेबर को 7 घंटा मिला। ये नंबर ऑफ पेन कितना बनाया? 10 बनाया, ये 15 बनाया, ये 8 बनाया, ये 5 बनाया। क्वालिटी की अगर हम बात करें क्वालिटी का, तो क्वालिटी सबका गुड है।
मतलब एक बराबर है, क्वालिटी सबका एक बराबर है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी देखिए, जो लेबर ई है ये 7 घंटा में 10 कलम बनाया, जो लेबर एफ है वो 7 घंटा में 8 कलम बनाया, सॉरी 15 कलम बनाया, जो लेबर जी है वो 7 घंटा में 8 कलम बनाया, और जो लेबर एच है वो 7 घंटा में 5 कलम बनाया। तो अब आप बताइए इफिशियंसी इसमें सबसे अच्छा किसका है, कौन सा लेबर का सबसे अच्छा इफिशियंसी है? सबसे ज़्यादा इफिशियंसी एफ का है। क्यों? क्योंकि ये 7 घंटा में 15 कलम बना दिया। और सबसे खराब किसका है? एच का। क्यों? क्योंकि ये 7 घंटा में 5 ही कलम बनाया। हालांकि इनका जो क्वालिटी है वो सबका सेम है, सबका गुड है, लेकिन यहाँ पर डिफर क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिफर हो रहा है। क्वांटिटी मीन्स नंबर, और नंबर मीन्स संख्या। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इफिशियंसी सी का अच्छा था और यहाँ पर इफिशियंसी एफ का अच्छा था, यहाँ पर इफिशियंसी बी का खराब था और यहाँ पर इफिशियंसी एच का खराब था। तो इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। डिफिनेशन बुक में दिया होगा, एक अच्छा सा कोई डिफिनेशन चुनकर आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन पूछता है इफिशियंसी का। तो चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इफिशियंसी आखिर डिफर क्यों करता है, आखिर लो इफिशियंसी होता क्या है, कौन कौन से कारण है जिसके वजह से हमारे इंडिया का जो लेबर है उसका इफिशियंसी लो होता है। Causes of low efficiency of Indian worker, इंडियन लेबर आप लिख सकते हैं। कौन कौन से कॉजेज है? तो देखिए, जो पहला कॉजेज है वो है हॉट एंड इनरवेटिंग क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का। बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो गर्मी के कारण क्या होता है? लेबर परेशान रहते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो पहला तो कारण ये हो गया हॉट एंड इनरवेटिंग क्लाइमेट, ठीक है। तो गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है और जो इफिशियंसी होता है लेबर का उसको कम कर देता है ओवरऑल। तो ये सबसे बड़ा कॉजेज है हॉट एंड इनरवेटिंग क्लाइमेट। किसके लिए? लो इफिशियंसी ऑफ इंडियन वर्कर। जो सेकेंड हमारा कॉजेज है वो है हमारा लो वेजेज, पैसा कम देना। इंडिया में देखिए, लोग बाहर क्यों भागते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहला बात काम नहीं मिलता है, और काम भी मिलता है तो काम जितना हम करते हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। देखिए, जितने हमारे भारतीय मजदूर वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पाता है, सैलरी नहीं मिलता है, जिससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अब आप ही बताइए, आप कहीं सपोज कीजिए कि मजदूरी कर रहे हैं और आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जिससे आप घर चला सके, तो आप क्या करिएगा? कहीं बाहर जाइएगा, कहीं ज़्यादा पैसा जहाँ मिल रहा है वहाँ पर आप माइग्रेट करिएगा। तो वही कारण है लो वेजेस। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, तो क्या हो गया? लो वेजेस। ये लो वेज नहीं हुआ, आप समझ गए कि लो वेजेस मतलब एक वर्कर है उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो हो गया लो वेजेस, जिससे उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। जो थर्ड है हमारा वो है इनएडिक्वेट, एडिक्वेंसी, एडिक्वेट नहीं भैया, इनएडिक्वेंसी ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। देखिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इम्प्लीमेंट्स, इनएडिक्वेंसी मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यही होगा कि जितना मशीन्स होना चाहिए भारत में, बिहार में, यूपी में, जो स्टेट्स हैं, बिहार यूपी तो एकदम पीछा है फैक्ट्री के नाम पर, तो जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो हमारे इफिशियंसी ऑफ लेबर को कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास मशीनरी का तो कमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री का तो कमी है, कहीं ना कहीं टूल्स इम्प्लीमेंट वो नहीं है जो और बाकी जगहों पर है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है लो इफिशियंसी ऑफ इंडियन वर्कर का। कहीं ना कहीं आपको मशीनरी लेना पड़ेगा,
कहीं ना कहीं आपको फैक्ट्री डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको रोजगार देना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, तभी जाकर इंडियन वर्कर का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है कौन सा है भैया, हाँ, वर्कर हैबिट्स एंड सोशल रिलीजियस फैक्टर कहीं ना कहीं है। अब ये क्या है, वर्कर हैबिट्स एंड सोशल रिलीजियस फैक्टर। देखिए बहुत सारे ऐसे लेबर है जो जुआ खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे लेबर है जो शराब पीते हैं, बहुत सारे ऐसे लेबर है मतलब जो नशा करते हैं, वो अपना एफिशिएंसी खो रहे हैं। जैसे हम हैं, अब हम पढ़ेंगे नहीं, दिन भर यूट्यूब पर मोबाइल पर वीडियो देखेंगे, फिल्म देखेंगे, मतलब जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे, तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। हमारा सोचने का क्षमता क्या होगा, कम होगा। आपके इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम दिया होगा टेलीविज़न, आप उसको पढ़िएगा। वो क्या करता है, जब बच्चा टेलीविज़न देखता है तो थिंकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसका जो थिंकिंग पावर है वो जीरो हो जाता है। उसी तरह अगर आप जुआ खेलेंगे, आप शराब पिएंगे, आप मोबाइल देखेंगे, उसी तरह अगर इंडियन लेबर गैबलिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, तो उसका एफिशिएंसी लो होगा। अगर स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, टीवी देखेगा, वेब सीरीज देखेगा और घंटों बैठकर गेम खेलेगा, तो उसका एफिशिएंसी लो होगा। तो वहीं हमारा बता रहा है कि वर्कर हैबिट एंड सोशल रिलीजियस फैक्टर, यानी कहीं ना कहीं हमारा वर्कर हैबिट पर भी एफिशिएंसी निर्भर करता है। जो नेक्स्ट हमारा कॉजेज है वो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए आपके स्कूल का जो टीचर है उन्हीं को पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो आपको वो क्या पढ़ाएंगे। उसी तरह जो फैक्ट्री के मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजर है, उसी के पास खुद क्रिएटिव पावर नहीं है, थिंकिंग पावर नहीं है, तो वो आपको क्या ज्ञान देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी को बोला कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट कॉजेज है वो है माइग्रेटरी कैरेक्टर। माइग्रेटरी कैरेक्टर। देखिए जो इंडियन वर्कर होते हैं वो फैक्ट्री में तो जाते हैं, कब जाते हैं, जब खेती करना नहीं होता है तब जाते हैं। अब खेती का सीजन है नहीं तो कहाँ चल गए, फैक्ट्री में गए। और फिर जब खेती का सीजन आएगा तो फिर वो फैक्ट्री से आ जाएंगे खेती करने। तो ये देखिए ये जो माइग्रेटरी कैरेक्टर इनका है, कहीं ना कहीं ये भी तो इनका एफिशिएंसी लो कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ। जैसे हम लोग नहीं है, बचपन में हम सोचते थे कि ये बनेंगे, अरे ना ना नहीं ये बनेंगे, तो कभी ये कभी वो, उसी में नतीजा आ जाता है कि कुछ नहीं बनते हैं। उसी तरह ये भाई साहब है, कभी फैक्ट्री में जाएंगे जब एग्रीकल्चर का समय नहीं रहेगा, और फिर जब खेती का समय आएगा फिर ये फैक्ट्री से आ जाएंगे खेती करने। तो कहीं ना कहीं ये भी इनका एफिशिएंसी लो करता है। तो ये कुछ कॉजेज आपके सामने है जिसके कारण हमारे जो इंडियन वर्कर हैं उनका एफिशिएंसी लो होता है। तो अब लो होता है तो भाई सुधार कैसे सकते हैं, यानी इनका सजेशन क्या है। तो अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन वर्कर। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। अब थोड़ा सजेशन दे दिया जाए ना। देखिए सजेशन कैसा, सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द efficiency ऑफ इंडियन वर्कर। कुछ भी नहीं है, जो हम आपको बताए थे ना कारण लो इफिशियंसी का, उसी को अगर हम उलट कर देखेंगे वही हमारा हो जाएगा सजेशन। जैसे जो वर्कर का हैबिट है उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, जो वर्कर का हैबिट है उसको सुधारना पड़ेगा। हमारा हाई वेज देना पड़ेगा, हाई वेजेस देना पड़ेगा। फैक्ट्रीज जो है उसमें मशीन्स लगाना पड़ेगा।
मशीन्स एंड टूल्स नया नया फैक्ट्री में लाना पड़ेगा। जो टोटल आवर है लेबर का उसको 8 घंटा से ज़्यादा नहीं रखना है, यानी 8 घंटा से लेबर ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसके बाद आप हॉलीडे लेबर को मिलना चाहिए। उसके बाद अगर लेबर हमारा फैक्ट्री में है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। अगर फैक्ट्री जाते वक्त अगर उसका हादसा होता है तो जो फैमिली वाले हैं उनको पैसा देना चाहिए। जो लेबर हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमारा जो इंडियन वर्कर का इफिशियंसी है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो लेबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।